सभी भक्तजनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम हिंदू धर्म में गहरी जड़ें जमा चुके उपवास के बारे में जानेंगे। उपवास हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु इसे अक्सर गलत समझा जाता है। कुछ लोग इसे केवल एक रूढ़िवादी और अंधविश्वासी प्रथा मानते हैं, हालांकि वास्तविकता इससे कहीं अलग है। हम इसके आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी आयामों की खोज करेंगे। उपवास के बहुमुखी पहलुओं पर प्रकाश डालकर हमारा उद्देश्य गलत धारणाओं को दूर करना और उपवास के महत्व पर प्रकाश डालना है। भक्तजनों, उपवास किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। यह दुनिया भर में अपनाई जाने वाली एक प्रथा है जो ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य विभिन्न धर्मों के ताने बाने में बुनी गई है। इन अलग अलग आस्थाओं में समानताएं और अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने से हमें उपवास की सार्वभौमिक प्रासंगिकता यानी यूनिवर्सल रेलेवेंस के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उपवास अनुशासन, आत्म संयम और किसी के विश्वास के साथ गहरे संबंध का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से अध्ययन प्रूव कर चुके हैं कि उपवास से हमें बेहतर डाइजेशन, मानसिक स्पष्टता और सेलुलर मरम्मत प्रक्रियाओं सहित और बहुत से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इन आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और अंतर सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान देकर हमारा लक्ष्य उपवास के व्यापक महत्व को प्रदर्शित करता है। हमारा लक्ष्य एक नए दृष्टिकोण को आमंत्रित करना है, दर्शकों को उपवास को न केवल एक धार्मिक अभ्यास के रूप में बल्कि व्यक्तिगत विकास और समग्र कल्याण के लिए एक संभावित उपकरण के रूप में पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना है। भक्तजनों, महाभारत के अनुशासन पर्व पुस्तक 13 में युधिष्ठिर पितामह भीष्म से पूछते हैं कि सर्वोच्च तपस्या क्या है। भीष्म कहते हैं कि भोजन के त्याग से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। भक्तजनों, दुनिया भर के मुसलमान राष्ट्रीयता, जातीयता, नस्ल या रंग की परवाह किए बिना रमजान के पूरे महीने में उपवास में भाग लेते हैं। उन्हें पूरे महीने सूरज उगते ही शाम होने तक खाने या पीने की अनुमति नहीं है। उन्हें रमजान के पूरे महीने के उपवास के दौरान अशुद्धियों और अन्य सुखों से दूर रहना चाहिए। अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो उपवास का उल्लेख पूरे बाइबल में पुराने नियम और नए नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों में किया गया है। यहूदी धर्म में ताअनित या ताअनिस एक उपवास है जिसमें व्यक्ति पानी सहित सभी भोजन और पेय से परहेज करता है। भोजन और पानी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, इसीलिए उनसे परहेज एक अनूठा अवसर प्रदान करने का कार्य करता है, आध्यात्मिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। बौद्ध धर्म में उपवास का अभ्यास गहन ध्यान के लिए किया जाता है, जैसे कि एकांतवास के दौरान। उपवास की अवधि के दौरान अनुयायी पूरी तरह से पशु उत्पादों को खाने से दूर रहते हैं, हालांकि वे दूध के सेवन की अनुमति देते हैं। इसके अलावा वे तीखे खाद्य पदार्थ खाने से भी बचते हैं, जैसे लहसुन, प्याज और हींग। बहाई धर्म में उपवास के अर्थ दिन के उजाले में भोजन और पेय पदार्थ दोनों से पूर्ण परहेज है। इसमें धूम्रपान भी शामिल है। निर्धारित दवाओं का सेवन प्रतिबंधित नहीं है। उपवास का पालन करना एक व्यक्तिगत दायित्व है और बहाई लोगों के लिए 15 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के बीच उपवास को एसेंशियल माना गया है। भक्तजनों, अब अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में उपवास एक वैकल्पिक हिस्सा है। व्यक्ति व्यक्तिगत मान्यताओं और स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर विभिन्न प्रकार के उपवास रख सकते हैं। कुछ हिंदू महीने के कुछ निश्चित दिनों में, जैसे कि एकादशी, प्रदोष या पूर्णिमा पर उपवास करते हैं। व्यक्तिगत आस्था और पसंदीदा देवता के आधार पर सप्ताह के कुछ दिन उपवास के लिए भी निर्धारित किए जा सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि व्रत रखने का महत्व क्या है। व्रत या उपवास
जो उपवास कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से किए जाते हैं, ये अक्सर एक व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं और धार्मिक संकल्प को पूरा करने का भी एक तरीका होता है। व्रत करने का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शुद्धि और मन की शांति को प्राप्त करना होता है। व्रत रखने से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने अंदर की शक्ति को जगाता है। कई बार व्रत किसी विशेष देवी देवता या परमेश्वर की आराधना और समर्पण के रूप में भी किया जा सकता है। व्रत रखकर व्यक्ति उनकी पूजा करता है और उनकी अनुकंपा का अनुभव करता है। हर धर्म और संप्रदाय में व्रत का अलग अलग तरीके से महत्व होता है और व्रत रखने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये एक माध्यम है जिसमें लोग अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं व्रत रखने के फायदे क्या हैं। उपवास वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। चिकित्सीय दृष्टिकोण से यह शरीर को विभिन्न लाभ प्रदान करता है। उपवास पाचन तंत्र को राहत देता है, शरीर को पाचन के बोझ से मुक्ति दिलाता है, जिससे संचित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का समय मिल जाता है। यह प्रक्रिया पाचन शक्ति को बढ़ाती है। भक्तजनों, बहुत बार हमने अपने किसी जानकार से उपवास ना करने का ये कारण अवश्य सुना होगा कि भगवान ने जब खाना खाने के लिए दिया है तो क्यों भूखे रहें। भक्तजनों, ये बिल्कुल सही बात है कि खाना खाने के लिए ही बनाया गया है, परंतु भगवान ने हमारे शरीर को सिर्फ खाना खाने के लिए तो नहीं बनाया है। शरीर के लिए उपवास औषधि के समान है। उपवास ने गठिया, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, लगातार थकान, कोलाइटिस और कई प्रकार के तंत्रिकाशूल, न्यूरोसिस और विभिन्न मानसिक बीमारियों पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है। ऐसा माना जाता है कि जितना लंबा उपवास होगा, शरीर में उतनी ही अधिक ऊर्जा एकत्रित होगी। जो लोग उपवास करते हैं, उन्हें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने शरीर और जीवन पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बिना किसी धार्मिक बहाने के प्रति सप्ताह एक दिन का उपवास भी शरीर को ताजी ऊर्जा से भर देता है। यह अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक सहायक उपकरण बन जाता है। इसीलिए उपवास केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, यह शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए एक शक्तिशाली आहार के रूप में उभरता है, जो इसे अपनाने वालों को असंख्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग एक रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में उभर रहा है, लेकिन अगर गौर करें, पारंपरिक धार्मिक उपवास और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों सेम ही है। दोनों में अलग अलग स्केड्यूल और इरादों के साथ खाने और खाने से परहेज करने के चक्र शामिल हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की व्यवहारिकता लगातार किए जाने पर इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों में निहित है। यह धार्मिक अनुष्ठानों से बंधा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसी तरह धार्मिक उपवास अपने आध्यात्मिक महत्व से परे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कल्याण सहित समग्र लाभ प्रदान करते हैं। सुंदरता इन प्रथाओं से मिलने वाले बहुमुखी लाभों में निहित है। चाहे आप उपवास आध्यात्मिक कारणों को ध्यान में रखकर करें या फिर हेल्थ बेनिफिट्स के लिए उपवास करें, समग्र लाभ निर्विवाद है। ये हमें समग्र रूप से अधिक प्रैक्टिकल और बेहतर व्यक्ति बनाने में योगदान देते हैं। मुख्य बात यह है कि इन प्रथाओं के पीछे का प्राथमिक कारण कुछ भी हो, किसी भी उद्देश्य के लिए उपवास को अपनाने से कई लाभ मिलते हैं, जो बिना किसी ऑब्लिगेशन के हमारे जीवन को गहन तरीकों से समृद्ध करते हैं। भक्तजनों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।